Example number 12.10. An electric iron consumes the energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and the 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the amount and the resistance each case? तो हमें amount of the current फाइंड करना है. तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. अब यहाँ देखेंगे, here the sum value is given. तो here the electric iron is working on a P is equal to 840 watt and its heating is the maximum rate. Now the 360 another power 360 watt and its heating is the minimum. The voltage V is equal to 220 volt. तो what are the current and the resistance in each case? तो हमारे पास दो केस है. पहले P1 के अंदर P2. पहले एक इलेक्ट्रिक आयरन को मैं 840 वोल्ट देता हूँ और 220 वोल्ट ही देते, तो उसका करंट कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा. फिर मैं 360 वोल्ट देता हूँ, तो तब उसका करंट और वोल्टेज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स हमने पावर का फॉर्मूला लिया था. केस 1 लेते हैं. चलो केस 1. तो केस 1 के अंदर क्या बोलेंगे, तो पावर का फॉर्मूला हम पढ़े थे P इज इक्वल टू वी आई. तो हमें पहले फाइंड करना है करंट, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V. P की वैल्यू 840 डिवाइड बाय वोल्टेज की वैल्यू 220. तो हम इसका आंसर लाते हैं, तो I इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा तो एम्पियर में आएगा. तो यहाँ I की वैल्यू हम देखते हैं, तो यहाँ 3.82 एम्पियर समथिंग कुछ आएगा. तो ये हमारा करंट आया. अब मुझे फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा. तो रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ लगा दो. V इज इक्वल टू आर आई. सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई. अब V की वैल्यू तो 220 है और करंट जो है वो 382. तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, तो दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आएगा 57.60 ओम. तो ये केस 1 की बात थी. तो जब हमने आयरन को 840 वोल्ट दिया और वोल्टेज 220 दिया, तो ये हमारा आंसर है. अब केस 2 बात करते हैं. सेम प्रोसेस. ओके, सेम प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या होगा, पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं. अब तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि वी आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी. अब पी मुझे लेना है 360 और वोल्टेज तो सेम है 220. तो दोनों का हम आंसर लाएंगे तो करंट कितना फ्लो होगा वो एम्पियर में लाते हैं. तो यहाँ मैं दोनों का आंसर ला देता हूँ, तो आंसर आएगा 1.64 कुछ आएगा एम्पियर. अब मुझे फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई. वी मीन्स 220 होगा और I की वैल्यू जो ऊपर आई वो लिखेंगे. तो कितनी आई, तो I की वैल्यू 1.64. दोनों का डिवाइड करो तो R इज इक्वल आई थिंक 134.15 ओम कुछ आएगा. तो ये रेजिस्टेंस आए. अब यह देखो, जब हम पावर ज़्यादा देते हैं तो करंट भी ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस उल्टा होता है. तो आप जानते हैं I और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. पर यहाँ जब हम वोल्टेज पावर कम कर देते हैं तो करंट भी कम हो जाता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है. तो ये बच्चों आप समझ में आए कि जब आयरन को हम ज़्यादा फुल करते हैं तो पावर ज़्यादा यूज होता है और कम करते हैं पावर क्या होता है, कम यूज होता है. तो तभी बच्चों हम इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं कि ज़्यादा कपड़े हैं तो सपोज़ वो, तो उसके लिए वूल के उनके लिए है बच्चों, या कॉटन के उसके लिए है, या जीन्स के लिए है, तो हमें ज़्यादा पावर देना पड़ता है. मतलब इलेक्ट्रिक आयरन को बच्चों ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. तो या आप लॉन्ड्री में बेचते हैं तो जीन्स के वो जीन्स या बच्चों जो कॉटन के कपड़े तो उनको ज़्यादा वो लेते हैं. क्यों लेता है, क्योंकि ज़्यादा पावर उसको चाहिए उसको प्रेस करने के लिए. तो या वही बात दी है. और बच्चों सॉफ्ट होते हैं, सिल्क होते हैं, या बच्चों जो हम पॉलिस्टर यूज़ करते हैं, या जो अभी जो कपड़े आते हैं वो मिक्स ही आते हैं जनरली, तो उसके अंदर उसको कम पावर की ज़रूरत है और वो आयरन हो जाती है उसकी. तो ये कम वोल्टेज पर काम करता है. देखो करंट कम यूज होता है तो पावर भी क्या होगा, कम यूज होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं. यहाँ बच्चों इसके बाद एग्जाम्पल नंबर में बात करता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 12.11. 100 जूल ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन ए 4 ओम. बच्चों मैं एग्जाम्पल 12.11 की बात करता हूँ. ये एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में आते ही है तो आप अच्छी तरह उसको लर्न करना. एग्जाम्पल 12.11.
अ वैल्यू ऑफ द जूल हीट को मैंने एच बोला था, एच इज इक्वल गिवन 100 जूल एंड ईच सेकंड मतलब टी इज इक्वल क्या होगा 1 सेकंड, आर इज इक्वल गिवन 4 ओम। सो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी कह सकते हैं, तो वी कितना होगा तो वो मैं आंसर लाऊंगा। अब वी फाइंड करना है तो कैसे करें, तो हमारे पास एक फिर से मैं क्वेश्चन रीड करूँ, 100 जूल ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन द 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो एक रेजिस्टर पर मैं इतनी हीट अंदर प्रोड्यूस होती है 1 सेकंड में, उसका रेजिस्टर 4 ओम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो, तो मुझे V फाइंड करना है तो ओम से लगा सकते हैं, V इज इक्वल आर आई। अब देखो R तो दिया है 4 पर I नहीं है, तो हम I फाइंड कर देते हैं। तो H दिया है तो H का फॉर्मूला हम पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I स्क्वायर RT, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड जूल फॉर्मूला। अब मुझे बच्चों I फाइंड करना है तो I को यार ले लेता हूँ, तो H अपॉन क्या आएगा RT, तो यहाँ से मैं स्क्वायर निकाल दूँ तो रूट आ जाएगा H अपॉन RT। सो I इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ H 100 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ R 4 एंड टाइम इज 1 सेकंड। सो I इज इक्वल कितना होगा तो 25 4 सा, सो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब वी वांट टू फाइंड द वोल्टेज, सो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ RI, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 4 एंड करंट 5, सो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये बच्चों हमारा आंसर था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है 12.11। इसके बाद बच्चों मैं बात करूँगा एग्जाम्पल नंबर 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्ट टू द 220 वोल्ट, द करंट इज 0.50, व्हाट इज द पावर ऑफ सर्किट। तो सर्किट का पावर कितना होगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम 220 पर लगाते हैं और करंट 0.5 पास करते हैं, तो इसका पावर कितना होगा। एग्जाम्पल 12.12। तो बच्चों आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको लिखना हो तो। यहाँ मुझे फाइंड करना है 12, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम वोल्टेज मतलब इतना वोल्टेज देते हैं 220 वोल्ट, तो तब उसमें से करंट पास होता है 0.5 एम्पियर, तो पावर उसका कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला है सिंपल, P इज इक्वल टू VI। तो P V की वैल्यू आप जानते हैं 220 इंटू 0.5, तो इसका आंसर आएगा 110 वॉट, सिंपल। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब को इतना पावर चाहिए, जितना पावर ज़्यादा होगा उतनी वो ज़्यादा लाइट देगा। ओके, तो ऐसा समझ सकते हैं। तो ये 12.2। अब एक और देते हैं 12.13, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोल्ट इन 8 आवर अ डे। तो यह इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लेते हैं। का एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, उसका रेटिंग हमें दिया है, पावर रेटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल 12.13, मुझे P दिया है तो 400 वॉट। बच्चों पीछे W लिखा है वॉट, तो समझ लें पावर है, और उसका टाइम मुझे दिया है 8 आवर्स पर डे, एक दिन में वो 8 आवर यूज करता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर द 30 डे, हमें कितने देर तक यूज करना है तो 30 दिन तक, तो 30 डे। और उसका रेट दिया है मुझे 3 रुपीज़ पर किलो वॉट आवर। तो उसका रेट कितना होगा, मतलब ऐसा बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर मैं यूज़ करता हूँ जो 400 वॉट पर काम करता है, और मुझे फाइंड करना है कि उसका रेट कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। तो पहले हमें इसके यूनिट गिनने पड़ेंगे। किलो वॉट आवर मतलब यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। तो ये रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, हर रोज़ 8 घंटे यूज़ करते हैं, आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे यूज़ करते हैं, ऐसे 30 दिन यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की जो एक यूनिट की प्राइस 3 रुपये है, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। अभी बच्चों कोई भी जगह पर 3 रुपये रेट है नहीं, ठीक है, 5 रुपये है, कोई जगह पर 6 रुपये, कोई जगह पर 4.5 रुपये, वो स्टेट पर डिपेंड करता है। अलग अलग स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अलग अलग है। फिर सिटी और गांव के बीच में भी अलग होती है, और इंडस्ट्रियल एरिया हो तो भी अलग होती है। तो यह फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके पीछे रेट लिखा ही होता है। अब हमें ये गिनना है, तो हमें ये किलोवाट आवर एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी यूज होगी पहले वो फाइंड कर देते हैं।
तो मैंने लिखा था P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, याद है W अपॉन टी लिखते थे, तो E इज इक्वल टू हम लिख देते PT, कितनी एनर्जी यूज होगी, तो E इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ P इज गिवन 400 इनटू कितने आवर वो यूज़ करता है 8 घंटे, तो 8 पर कितने दिन, तो 30 दिन, तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 30। ओके, तो हमारा आंसर आएगा कुछ, तो हम इसका आंसर ला देते हैं, तो यह कितना आएगा, तो यह दोनों का मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करें तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, तो हम एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद गिन लेते तो कितना होगा, तो 000 होगा और ये 8 3 जा 24, ये 96 शायद आएगा, तो ये इतना किलो वॉट आवर आए, ये इतना है। अब इसको मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इतना वॉट आए, अब इसको किलो वाट आवर करना हो तो किलो वाट आवर मतलब आप जानते थे डिवाइड बाय 1000, तो E इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 196000 डिवाइड बाय 1000, तो ये हमारा हो जाएगा किलो वॉट आवर, ये गए, तो हमारा आंसर आएगा E इज इक्वल टू 96 किलो वॉट आवर। अब यहाँ में रेट दिया है कितना है 300 पर किलो वाट आवर, एक हो तो 3 रुपीज़ है, तो इतना ही हो गया तो कितना होगा, तो हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो कितना आएगा, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, तो 96 इंटू 3, तो 6 3 जा 18, 1 कैरी 18 और ये 28, तो यहाँ इतने रुपीज़ आएगा, मतलब 288 रुपीज़ आएगा। तो ये बच्चों कहते हैं, कोई बोलते हैं कि रेफ्रिजरेटर घर के अंदर 8 घंटे ही चलता है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कट ऑफ सिस्टम होती है और वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जितना आपने टेम्परेचर रखा हो उतना हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर पूरे 24 आवर्स चलता नहीं है, कुछ घंटे चालू रहता है, फिर अपने आप वो बंद हो जाता है, तो वो सिस्टम होती है, उतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। तो ये ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, इस चैप्टर के सारे वीडियोस बच्चों मैं अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों आपके जो कमेंट होंगे वो भी आप मुझे कह सकते हैं, आपको और कोई चैप्टर का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कहिए, तो मैं बना दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपने कोशिश की कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझ में आए। तो भी बच्चों ये क्या होता है कि साइंस होता है, हर चीज़ में थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, पर आपको कोई भी डाउट्स हो कुछ भी होता है आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। और बच्चों मेरे वीडियो की कमेंट जरूर कीजिए, आपको कैसा लगा, जिससे मुझे क्या हो कुछ आगे करने का कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे आप बता सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो क्या तो भी कह सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा है वो भी बच्चों बताइए। मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके जो फ्रेंड है रिलेटिव है बच्चों उनको भी भेजिए। हमारी चैनल बच्चों फ्री ऑफ है, कोई चार्ज नहीं है, और फ्यूचर के अंदर भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, पर कोई चार्ज रखूँगा नहीं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और चैनल बच्चों मेरी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आज के लिए बच्चों इतना सही।